लघु शंका जाने के बाद क्या करते हो? सुसु जाने के बाद हाथ मुंह धुलते हो? हाँ धोता हूँ। कितनी बार कुल्ली करते हो? एक बार। पाँव तो धुलते नहीं हो? पाँव भी धोता हूँ, उसके बाद ही जाता हूँ गुरुजी। मैं काम करने मतलब पहले पाँव धुलते हो फिर लघु शंका जाते हो? नहीं, पहले मैं काम करके आता हूँ, हाथ पैर मतलब नहाता हूँ कभी कभी, और कभी हाथ पैर धो के उसके बाद मंदिर जाता हूँ, वहाँ पे करता हूँ हनुमान। नहीं, हम लघु शंका की बात कर रहे हैं। जब लघु शंका जाते हो तो उसके बाद रोज कंटिन्यू पाँव धुलते हो कि कभी? पाँव नहीं धोता हूँ। हाँ, देखो जो भूत प्रेत वाली घटनाएं जिनके साथ घटती हैं मैं उन सबके साथ बोल दूं। पहली बात तो जो नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, ये इतना बड़ा संसार है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसमें हर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों रहती हैं। जैसे मक्खी कहाँ जाकर बैठती है? गंदगी में। इसी तरह आप लघु शंका जाते हैं, लघु शंका का नियम होता है कि लघु शंका जाओ तो 4 कुल्ला करना चाहिए, पाँव और हाथ धुलना चाहिए, तब जाके शुद्धि होती है। शौच करने जाओ तो स्नान पूरा नहीं तो अर्ध स्नान करो, जो कपड़े हैं उनको गीला करो, दूसरे कपड़े पहनो। जितनी शुद्धि से रहोगे, शुद्धि से रहने से आपके तरफ पॉजिटिविटी आएगी, और आप शुद्धि से नहीं रहते, अशुद्धि से रहते हैं तो आपका शरीर, आपका मस्तिष्क, आपके थॉट नेगेटिविटी को कैप्चर करते हैं। यदि आप नेगेटिविटी को खींचेंगे, उस नेगेटिविटी का नाम ही भूत है। जैसे लोग कहते हैं भूत लग गए, ये भूत क्या है? नकारात्मकता को ही भूत कहते हैं, गुरु नेगेटिविटी को। कैसे होता है ये? जैसे आप भोजन करते हैं, कुछ लोगों को आपने देखा होगा थाली रखेंगे सामने, खाएंगे पर बहुत सारा भोजन नीचे गिरता है थाली के, मुंह से टपक जाता है चावल का दाना, रोटी का कण मुंह से टपक जाता है, थाली से नीचे गिर रहा है। जो थाली से नीचे गिरता अन्न है उसको ग्रहण करने आपके घर के आसपास जितनी नकारात्मक ऊर्जा है, शक्ति तो होती है ना भाई। करंट देखा ना आपने, पृथ्वी पे भी अर्थ होता है। फेस का तार पकड़ो और नंगे पांव जमीन पे खड़े हो जाओ, करंट लग जाएगा, क्योंकि नीचे से अर्थ मिल रहा है। अर्थ क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है। तो आप इस चीज को स्वीकार करिए कि हर जगह से हमें एनर्जी मिल रही है। गुड एनर्जी और बैड एनर्जी, 2 प्रकार की एनर्जी होती है, अच्छी और बुरी। यदि आपने भोजन किया और थाली के नीचे जो भोजन गिरा, उस भोजन को खाने के लिए कौन आएगा? बैड एनर्जी, गलत नेगेटिविटी, उसी को समाज कहता भूत। वो खाने को ही आएगा। कुछ लोग, जैसे आपने सुना होगा तुलसीदास जी की कहानी में एक चर्चा आपने सुनी होगी कि तुलसीदास जी जब शौच करने जाते थे तो पानी में, जो लोटा में उनका पानी बच जाता था कमंडल में, वो एक बेर के पेड़ की जड़ में फेंक देते थे। फिर क्या हुआ? वहाँ एक प्रेत रहता था। प्रेत जो है वो गंदा पानी पीता, जैसे शौच करने के बाद जो पानी बचा तो वो पानी फेंक दिया गया, वो पानी पीता था प्रेत। तो प्रेत एक दिन प्रकट हो गया और ये बोले, हम प्रकट हैं, तुमने हमें तृप्त किया, प्यास बुझा के, बोलो क्या चाहिए? तुलसीदास जी ने कहा मैं राम से मिलाओ। फिर उसी ने बताया था कि आपकी कथा में पीछे हनुमान जी आके बैठते हैं। ये पूरी तुलसीदास जी की जीवनी में है। कुल मिला करके जो नेगेटिविटी, जो प्रेत हैं, भूत हैं, डाकनी हैं, पिशाचनी, जिनको आप ये कहते हो, उन्हें मैं नकारात्मक ऊर्जा कहता हूँ। तो जो नकारात्मक ऊर्जा है वो गंदी चीजों को ग्रहण करती है, जैसे आपका जूठन भोजन, महिलाएं, जैसे अशुद्ध अवस्था है, अशुद्ध अवस्था में जो भोजन बनाएंगी उस भोजन को ग्रहण भगवान कभी नहीं करते, उसको वो नकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करती है। इसलिए लोग कहते हैं कि अशुद्ध अवस्था में भोजन नहीं बनाना चाहिए। इसके बहुत बड़े कारण हैं, पर अब कौन सुनना चाहता है कारण? आपको मैं सुना रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप इसके मरीज हैं। आप लघु शंका जाया करो, पवित्र रहा करो। बहनों को बोलना वो भी लघु शंका शौच करने जाएं। शुद्धि, जितना आप शुद्धि को मेंटेन कर पाएंगे उतना आप पॉजिटिविटी से भर पाएंगे, और जितना आप शुद्धि मेंटेन नहीं करते, पुराने लोग कहावत कहते हैं, जैसी राखे शुद्धि वैसी रहे बुद्धि, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। गुरुजी मेरा एक आपको मेरे घर की, मैंने घर की कहानी समझ ली आपकी, अब जो मैं कह रहा हूँ वो आप समझ लो। सुन गुरुजी।